सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, ग्रोथ प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि वृद्धि से संबंधित प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन का यहाँ पे मतलब है कोई भी प्लान जो किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए है, उसको संभव बनाने के लिए है। तो ग्रोथ प्रेस्क्रिप्शन से मतलब हुआ कि ग्रोथ को संभव बनाने वाला प्लान, ग्रोथ को संभव बनाने के लिए प्लान। IMF's mediocre medium term outlook merits policy attention। अब देखो IMF ने जो बातें कही है, आउटलुक का मतलब होता है नज़ारा, सीनेरियो, कि भाई आपका परिप्रेक्ष्य क्या है। मीडियोकर यानी औसत दर्जे का, साधारण। मीडियम टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म का मतलब है थोड़ी बीच की अवधि के लिए। मेरिट, मेरिट करने का मतलब है कि भाई कोई चीज़ डिज़र्व करती है। जैसे हम कहें कि द प्लान मेरिट्स केयरफुल अटेंशन, यानी कि ये जो प्लान है ये डिज़र्व करता है कि बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है ध्यान दिया जाए। पॉलिसी अटेंशन, तो IMF ने जो अपना आउटलुक दिया है, जो अपना दृष्टिकोण दिया है, क्या कि मीडियम टर्म की अगर बात करें तो जो ग्रोथ रहेगी वो कैसी रहेगी, औसत दर्जे की रहेगी। तो IMF का ये जो कहना है, ये IMF का कहना इस बात को ज़रूरी बनाता है, क्या, पॉलिसी अटेंशन, कि पॉलिसी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कि यानी कि ग्रोथ से संबंधित जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था के संबंध में क्या जो है सीनेरियो रहेगा, इसको लेकर, यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, इसके बारे में जो IMF है उसने एक तरह से आप कह सकते हो कि बातें जो है रिलीज़ की हैं। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है जिसे कि IMF ने जारी किया है, हैज़ सम गुड टाइडिंग्स, तो इसमें कुछ अच्छी खबर भी है। यहाँ टाइडिंग्स से मतलब है इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़। एंड सम ओमिनस असेसमेंट्स, तो कुछ तो अच्छी बातें हैं और कुछ ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ संकेत देने वाला, मनहूस। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन। तो IMF के द्वारा जो कुछ मूल्यांकन किए गए हैं उनमें कुछ तो अच्छी खबर है और कुछ अशुभ मूल्यांकन भी है। द गुड न्यूज़, यानी कि कहने का मतलब है दोनों बातें हैं, उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। तो पहले देखते हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है, अच्छी बात क्या है, दैट लार्जली पर्टेन टू, पर्टेन के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है संबंधित होना, द शॉर्ट टर्म। तो जो अच्छी खबर है IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, जो अच्छी खबर है वो एक तरह से संबंधित है किस चीज़ से, शॉर्ट टर्म से, छोटी अवधि के लिए। इज़ दैट, तो ये गुड न्यूज़ जो है वो ये है, इज़ दैट अ मच फेयर्ड ग्लोबल रिसेशन हैज़ बीन एवर्टेड। मच फेयर्ड यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा डर था, ग्लोबल रिसेशन वैश्विक मंदी, यानी कि ये डर बना हुआ था कि वैश्विक मंदी हमें देखने को मिल सकती है, तो ये जो डर था उसे टाल दिया गया है, एवर्टेड। द ग्लोबल वार अगेंस्ट इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट वॉन, कि एक वैश्विक लड़ाई जो चल रही थी, किसके अगेंस्ट, मुद्रास्फीति के अगेंस्ट, महंगाई के खिलाफ एक वैश्विक युद्ध जो चल रहा था वो भी लगभग जीत लिया है। एंड ग्रोथ इज़ होल्डिंग स्टेडी, और अगर वैश्विक स्तर पे ग्रोथ की बात करें, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ इज़ होल्डिंग स्टेडी। होल्ड स्टेडी का मतलब है कि लगातार धीरे धीरे जो है ग्रोथ आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि ग्रोथ जो है लगातार धीरे धीरे हो रही है। तो ये तो है IMF ने जो अच्छी खबर दी है वो। द US इज़ लाइकली टू ग्रो फास्टर दिस ईयर। US लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है। तो US के बारे में क्या संभावना है कि US इज़ लाइकली टू ग्रो फास्टर दिस ईयर दैन एंटिसिपेटेड अर्लियर। एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, पहले से अंदाज़ा लगाना, अर्लियर पूर्व में।
तो अमेरिका जो है उसके संबंध में ये उम्मीद है कि वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, यानी कि पूर्व में अमेरिका की ग्रोथ के बारे में जो अंदाज़ा लगाया गया था उसकी तुलना में अमेरिका ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। बैलेंसिंग आउट लोअर एस्टिमेट्स फॉर सम लार्ज यूरोपियन नेशन। देखो, बैलेंस आउट का मतलब है बराबर कर देना, संतुलन ला देना। लोअर एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है आपका अंदाज़ा, आकलन। फॉर सम लार्ज यूरोपियन नेशंस, कि कुछ जो बड़े यूरोपियन राष्ट्र हैं उनके बारे में जो अंदाज़ा लगाया गया है, उनकी ग्रोथ के संबंध में जो अंदाज़ा लगाया गया है वो है कि भाई इनकी ग्रोथ लो रहेगी, तो इसे अमेरिका की ग्रोथ जो है वो बैलेंस कर देगी। अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज़, कि जो विकासशील देश हैं, द IMF डाउनग्रेडेड ग्रोथ होप्स फॉर वेस्ट एशिया। डाउनग्रेड, कम कर देना, ग्रोथ होप, कि वृद्धि से जुड़ी जो उम्मीदें हैं खास करके पश्चिम एशिया के संबंध में, उन्हें IMF ने डाउनग्रेड किया है, कम किया है। यानी कि IMF ने कहा है कि भाई वेस्ट एशिया क्षेत्र में ग्रोथ जो है वो कम रहेगी। वेस्ट एशिया क्षेत्र में, सब सहारन अफ्रीका क्षेत्र में और सेंट्रल एशिया में। ऐसा इसलिए एज यहाँ पे कारण बताया है, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, एंड अनरेस्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, है ना। अनरेस्ट का मतलब है कि भाई रेस्ट की स्थिति नहीं है, उथल पुथल सी मची हुई है। डिसरप्ट का मतलब है बाधा डालना। प्रोडक्शन एंड शिपिंग, तो अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद में माल को शिप किया जाता है, भेजा जाता है, तो प्रोडक्शन और जो शिपिंग है उसमें बाधा आ रही है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ये जो सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है संघर्ष के हालात बने हुए हैं। हाउएवर, हालांकि, ब्राइटर प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट का मतलब है संभावना, फॉर इमर्जिंग एशिया। इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ। तो जो उभरता हुआ एशिया है उसके लिए जो अच्छी संभावना है वो ये है, एनहेंस्ड का मतलब है और बढ़ा देना, बाय हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना एंड इंडिया। इन्हेंस्ड बाय, तो देखो भाई ठीक है, ये जो एशिया वाला क्षेत्र है इसके बारे में हमने बात की, खास करके पश्चिमी एशिया क्षेत्र, सेंट्रल एशिया क्षेत्र, कि यहाँ जो है संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसके कारण ग्रोथ कम रहेगी। लेकिन जो अच्छी खबर है, अच्छी जो संभावना है वो ये है कि हमें हाई पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। कहाँ? उदाहरण के तौर पे चाइना में, इंडिया में। तो ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है खास करके चाइना और इंडिया में, ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है संतुलित कर देना, बराबर कर देना, दोज डाउनवर्ड प्रेशर। तो वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में जो डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है ये बैलेंस हो जाएगा किस चीज़ से? हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन चाइना एंड इंडिया से। द IMF एक्सपेक्ट्स द वर्ल्ड टू ग्रो 3.2% इन 2024 एज इन 2023। 2023 की तरह ही 2024 में भी IMF जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि विश्व में कितनी ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें? 3.2%। द मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब थोड़ी सी कमी आना, इन इन्फ्लेशन हैज़ बीन पार्टली एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूट के साथ में आता है टू प्रपोजिशन, इसका मतलब होता है रीज़न देना, कारण बताना। द अनवाइंडिंग, अनवाइंड का मतलब होता है खुलते चले जाना, ऑफ शॉक्स सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक एंड द यूक्रेन वार। तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी मॉडरेट हमें देखने को मिली है, और इसका कारण क्या रहा है कि लगातार एक के बाद एक जो है शॉक खुलते चले गए, एक के बाद एक शॉक जो है वर्ल्ड को झेलना पड़ा। कि पहले कोविड-19 पेंडेमिक आ गई, महामारी, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, इसके बाद यूक्रेन वार आ गया। बट टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ थी उनको थोड़ा टाइट किया गया, और इन टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज़ ने क्या किया? प्ले अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो कुल मिला के जो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज़ थी उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इट नोटेड, है ना, ऐसा जो है नोट किया गया। विथ इन्फ्लेशन रिटर्निंग नियर सेंट्रल बैंक्स टारगेट, कि जो
इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो फिर से जो सेंट्रल बैंक का टारगेट है कि भाई इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए, तो उसी टारगेट पे फिर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देयर इज़ नाउ रूम फॉर पिवटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू अ न्यूट्रल स्टांस। देखो क्या है कि जो सेंट्रल बैंक ने टारगेट बनाया था कि भाई इन्फ्लेशन इस रेंज में रहनी चाहिए, तो उस रेंज में आती हुई इन्फ्लेशन दिखाई दे रही है। तो अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, देयर इज़ नाउ रूम फॉर पिवटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर पिवटिंग। यहाँ पे पिवट का मतलब है थोड़ा सा चेंज करना, परिवर्तन लाना। मॉनेटरी पॉलिसी टू अ न्यूट्रल स्टांस, तो यहाँ पे थोड़ा सा रूम हमें देखने को मिलता है, थोड़ी सी गुंजाइश हमें देखने को मिलती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे थोड़ा सा परिवर्तित करके न्यूट्रल रुख अपनाया जा सकता है। स्टांस का मतलब है नज़रिया, रुख, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को न्यूट्रल किया जा सकता है। क्यों न्यूट्रल किया जा सकता है? उसके माध्यम से क्या होगा? सपोर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं उसको सपोर्ट मिलेगा। येट फिर भी द IMF हैज़ कॉशन्ड अबाउट फूड प्राइस प्रेशर। IMF जो है उसने हैज़ कॉशन्ड, यानी कि एक तरह से इस बारे में सतर्क रहने को कहा है। किस बारे में? अबाउट फूड प्राइस प्रेशर अगेन इन सम इमर्जिंग इकोनॉमी। IMF ने कहा है कि कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में जो फूड प्राइस हैं उनकी कीमतें हाई देखने को मिल सकती हैं, तो इस बारे में सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, महंगाई देखने को मिल सकती है। बीइंग का मतलब है होना, टू हाई, यानी कि जो सर्विस इन्फ्लेशन है उसके भी हाई रहने की उम्मीद है कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में। एट ऑलमोस्ट डबल द प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कि वैश्विक महामारी का जो लेवल था उसके पहले जो सर्विस के क्षेत्र में इन्फ्लेशन थी और जो फूड प्राइस के क्षेत्र में इन्फ्लेशन थी उससे भी डबल देखने को मिल सकता है इनका लेवल। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए द IMF हैज़ मेंटेन्ड इट्स GDP ग्रोथ एस्टिमेट एट 7% फॉर 2024-25। कि इंडिया के संदर्भ में IMF ने क्या कहा है कि भाई जो GDP ग्रोथ रहेगी वो भारत की 2024-25 के लिए वो कितनी रहेगी? 7%। एस्टिमेट का मतलब एक अंदाज़ा, एक आकलन। फॉलोड बाय, और इसके बाद में अगले साल कितनी रहेगी GDP? 6.5% नेक्स्ट ईयर, ऐसा IMF का कहना है। बट लिंक्ड द मॉडरेशन इन ग्रोथ, लिंक का मतलब है कनेक्ट कर देना चीज़ों को। मॉडरेशन इन ग्रोथ मतलब मॉडरेशन इन ग्रोथ का मतलब हुआ कि ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है ना, थोड़ा सा चेंज आ रहा है बस। फ्रॉम लास्ट ईयर टू द एग्जॉशन ऑफ, अब यहाँ पे ये जो है ना एग्जॉशन, इसका मतलब होता है एक तरीके से क्या करना? पूरी तरीके से कंजम्पशन कर लेना किसी चीज़ को। ऑफ पेंट अप डिमांड, देखो पेंट अप का मतलब होता है दबी हुई, पेंट अप डिमांड। अकुमुलेटेड का मतलब है जो एकत्रित हो गई है, जो इकट्ठी हो गई है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, यानी कि वैश्विक महामारी के दौरान जो दबी हुई डिमांड इकट्ठी हो गई है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए ना एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब बताया कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसका कंजम्पशन कर रहे हो, तो कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक के कारण क्या हुआ था, डिमांड जो है वो सप्रेस हो गई थी, तो उसके कारण ग्रोथ में थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिल सकता है, थोड़ी सी ग्रोथ जो है ज़्यादा देखने को मिल सकती है। सम ऑफ दिस इज़ विजिबल इन कार एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल सेल्स विथ अर्बन डिमांड स्टम्बलिंग। अब अगर हम देखें कि सम ऑफ दिस इज़ विजिबल है ना, कि भाई अगर हम देखें कि कार की जो सेल्स है या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। अर्बन डिमांड स्टम्बलिंग, कि अर्बन डिमांड जो है, स्टम्बल का मतलब है यहाँ पे लड़खड़ाना, एक तरह से कमी आना, गिरावट आना। तो खास करके कार के सेल्स की बात करें या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की बात करें, तो इन क्षेत्रों में जो अर्बन डिमांड है वो लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडेक्स पैग, पैग का मतलब होता है फिक्स कर देना, किसी चीज़ को बांध देना। सेकेंड क्वार्टर GDP ग्रोथ एट 6.8%, इट वाज 6.7% इन द फर्स्ट। तो देखो RBI ने क्या किया है, सेकेंड क्वार्टर की जो GDP ग्रोथ है
उसे कहाँ फिक्स किया है, यानी कि क्या कहा है सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ के संबंध में आरबीआई ने कि ये 6.8% रहेगी, और पहले क्वार्टर में कितनी थी ग्रोथ, 6.7%। द फेवरेबल मानसून एंड इम्प्रूव्ड रूरल इनकम्स कुड लिफ्ट द टाइड इन कमिंग मंथ। देखो, लिफ्ट द टाइड का मतलब है एक तरह से फेवरेबल परिस्थितियाँ क्रिएट करना। तो कहने का मतलब यह है कि मानसून जो है फेवरेबल रहा है, अच्छा रहा है। इसके अलावा जो रूरल इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो देखो, अच्छा मानसून और अच्छे मानसून के कारण क्या है कि भाई ग्रामीण जो लोग हैं उनकी इनकम में इम्प्रूव हो जाना, इसके माध्यम से आने वाले जो महीने हैं उनमें हमें जो है कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बट मे नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड येट, लेकिन अभी तक हम ऐसा ही होगा ऐसा हम नहीं मान सकते। यानी कि ठीक है भाई, संभावना बनती है कि फेवरेबल मानसून रहा है तो रूरल इनकम जो है वो लिफ्ट होगी, तो रूरल इनकम के लिफ्ट होने से जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, लेकिन इसको हम जो है एक तरह से टेकन फॉर ग्रांट नहीं ले सकते कि ऐसा ही होगा, ऐसा पक्का मान के हम नहीं चल सकते। ऑफ कंसर्न की जो चिंता का विषय है, हाउएवर, हालांकि इज वो क्या है, द IMF's प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है एक तरह से फोरकास्ट करना, किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट करना। तो क्या प्रेडिक्ट किया है IMF ने, दैट ग्लोबल ग्रोथ शुड रीच अ मीडियोकर 3.1% इन 5 ईयर्स। तो IMF ने ये प्रेडिक्ट किया है कि जो वैश्विक वृद्धि है वो 5 सालों में 3.1% के आसपास रहनी चाहिए, और ये ग्रोथ जो है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मीडियोकर लेवल की ग्रोथ है। अंडरवेलमिंग, देखो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कुछ ज़्यादा हो जाना, अंडरवेलमिंग का मतलब है एक एक्सपेक्टेड लेवल से कम रह जाना। अंडरवेलमिंग रिलेटिव टू प्री कोविड ट्रेंड, तो यानी कि प्री कोविड जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती थी उससे ये वाली जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है। विथ प्रोटेक्शनिस्ट इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज़ गेनिंग मोर ट्रैक्शन। देखो, गेन ट्रैक्शन का मतलब होता है पकड़ को और अधिक मजबूत बनाना। तो संरक्षणवादी जो नीतियां हैं, यानी कि इंडस्ट्री है या जो व्यापार है, इनके लिए क्या किया जा रहा है, संरक्षणवादी नीतियां जो है वो अपनाई जा रही हैं, उन पर ज़्यादा पकड़ बनाई जा रही है इस तरह की नीतियों पर। तो ये भी जो है एक तरह से कारण है कि ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी आगे आने वाले 5 सालों में। इंडियाज़ इकोनॉमी में हिंज के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है डिपेंड करना, किसी चीज़ पर निर्भर होना। मे हिंज मोर ऑन डोमेस्टिक मोमेंटम बट वीकर एक्सपोर्ट्स, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है कि घरेलू चाल क्या देखने को मिलती है। मोमेंटम का मतलब है कि भाई कैसी चाल है, क्या रफ्तार है। बट वीकर एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस विल नॉट हेल्प, लेकिन एक्सपोर्ट यानी कि जो निर्यात है उसका अगर निर्यात जो है वो कमज़ोर बना रहता है और इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है तो भारत की इकोनॉमी की हेल्प नहीं हो पाएगी। द सेंटर्स रिसेंट एवरमेंट्स ऑन द रिफॉर्म एजेंडा, कि केंद्र सरकार ने रिसेंट अभी हाल ही में, एवरमेंट का मतलब है यहाँ पे एक तरह से स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, रिफॉर्म का मतलब है सुधार, रिफॉर्म एजेंडा हैव सिग्नल्ड। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं सुधार के संबंध में, उनसे ये संकेत मिलता है कि मोस्ट वर्क नाउ नीड्स टू बी डन इन द स्टेट्स, कि राज्यों में अधिकांश काम किए जाने की ज़रूरत है। वाइल दैट इज़ अ ट्रूइज़म, ट्रूइज़म का मतलब होता है एक सामान्य कथन, एक इसका मतलब होता है प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड का मतलब होता है कि भाई कोई नई बात आपने नहीं कही है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट आपने दिया है जो कि सत्य है। तो हाँ, ये बात सत्य है कि भाई राज्यों में काफ़ी कुछ काम किया जाना बाकी है, लेकिन सेंट्रल पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो नीड टू वर्क डबली हार्ड, कि जो केंद्रीय नीति निर्माता हैं उनको भी दोहरा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, यानी कि उनको भी और ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है टू लिफ्ट पोटेंशियल ग्रोथ। पोटेंशियल का मतलब है संभावित, यानी कि जो ग्रोथ की संभावना है उसको और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए जो सेंट्रल पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी और ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। बी इट, चाहे
देखो बीट का मतलब है चाहे हो, चाहे बी इट टू मेक इंडिया अ मोर ओपन इकोनॉमी, चाहे भारत को और खुली इकोनॉमी बनाना हो बाय लोअरिंग इम्पोर्ट टैरिफ्स, टैरिफ का मतलब है यहाँ पे टैक्स, एंड एफडीआई बैरियर्स। अब देखो क्या क्या बात यहाँ पे कही कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें जो बैरियर है, जो रुकावट है, उनको क्या किया जाए, थोड़ा कम किया जाए, यानी कि रुकावटों को हटाया जाए। जो आयात से जुड़े हुए टैक्स हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाए। तो चाहे भारत की इकोनॉमी को और ज़्यादा खुला बनाना हो, कैसे बनेगी भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा ओपन, कि इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं उन्हें कम किया जाए, जो एफडीआई बैरियर्स हैं उन्हें थोड़ा कम किया जाए। एज जैसा कि द वर्ल्ड बैंक हैज़ मूटेड, मूट का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक है उसे डिस्कशन के लिए सामने रखना। एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ, अंडरटेक। तो कुल मिला के भारत को भी जो है कई चीज़ों की ज़रूरत है कि अगर हम पोटेंशियल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से काम आते हैं कि भाई एक तो इम्पोर्ट टैरिफ्स जो हैं उन्हें कम किया जाए, एफडीआई बैरियर्स जो हैं उन्हें कम किया जाए जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने जो है सुझाया है, साथ ही साथ अंडरटेक। देखो किसी प्लान को अंडरटेक करने का मतलब होता है कि भाई आप उस प्लान पे अब काम कर रहे हो, तो क्या अंडरटेक करना होगा भारत को, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षा से भरपूर डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, घरेलू स्तर पे सुधार करने होंगे, टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूव हो क्या, घरेलू स्तर पे भारत में कंपटीशन बढ़े, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े, आर्थिक एकीकरण बढ़े, एंड स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और हमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के माध्यम से हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि जो निजी निवेश हैं उसको एनकरेजमेंट मिले, सजेस्टेड बाय द आईएमएफ, जैसा कि आईएमएफ के द्वारा जो है सुझाया गया है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।